सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने ये बहुत ही खूबसूरत मौका मेरे प्रियो हमारे जिंदगी के अंदर में दिया है, हमें दिया है। हम परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह में कि हमारे साथ हमारे जीवन में चाहे बातें और परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन एक खूबसूरत बात जो हमारे और आपके जीवन में होती है मेरे प्रियो, और वो ये है कि प्रभु का वचन आपको और मुझको थामता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि बीते पूरे समय में परमेश्वर ने हर पल हर क्षण अपने पंखों तले छुपाते हुए आज के इस खूबसूरत दिन तक आपको और मुझको पहुंचाया है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, मगर प्रभु के लोग प्रभु में संभाले जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने ये खूबसूरत मौका मेरे और आपके जीवन में दिया है मेरे प्रियो, जहां मैं और आप एक बार फिर से पिता की आवाज को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं समझती हूँ हमारी जिंदगी में हम जितनी भी धन्यवाद की भेंटें अपने प्रभु को चढ़ाएं, वो परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और बहुत बड़े प्रेमी उपकारों के आगे आकर बहुत ही थोड़े हो जाते हैं। हमारे जो धन्यवाद है वो बहुत ही थोड़े हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये बात सच है मेरे प्रियो कि हम जैसे कि परमेश्वर के दास लिखते हैं कि हम अपने परमेश्वर के प्रेमी उपकारों को गिन ही नहीं सकते। ये सच है। परमेश्वर की ने जो योजनाएं मेरे और आपकी जिंदगी में बनाई है मेरे प्रियो, वचन कहता है उसकी संख्या का जो जोड़ है वो बहुत बड़ा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए मैं समझती हूँ ये जो धन्यवाद देने का जो सिलसिला हमारी जिंदगी में है वो कभी कम ना पड़े, कभी थोड़ा ना पड़े। कम से कम हम जो कर सकते हैं अपनी तरफ से अपने परमेश्वर में प्रभु को जो धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सकते हैं, उसमें हम भला पीछे कैसे रह सकते हैं। क्योंकि पिता आपको और मुझको कहते हैं मेरे प्रियो कि तुम मुझको क्या दोगे, पृथ्वी और उस पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही है। जी हाँ मेरे प्रियो, उन सब कुछ में सबसे खूबसूरत और सबसे खास बात यह है कि मैं और आप भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के हैं। परमेश्वर के को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर एक प्यारा सा जरिया मेरे लिए और आपके लिए देते हैं मेरे प्रियो, जहां मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं इस वक्त। और ये मकसद जो है हमारा प्रभु की उपस्थिति में आने का, हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब पिता की आवाज परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी जिंदगी की परिस्थितियां जस की तस रह जाएं। क्योंकि मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत सारे सवालों का जवाब मुझको और आपको देते हैं अपने वचन के द्वारा, मुझसे और आपसे बातें करते हैं। और ये बेहद खास वक्त है जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं परमेश्वर में, एक डिवाइन प्रोटेक्शन को हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। लेकिन ये और भी खास बात है मेरे प्रियो कि प्रभु की आवाज को जब हम सुनते हैं, है ना, परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने करीब आने दिया है मेरे प्रियो। ये हमारी खूबी खासियत और हमारी लियाकत नहीं है। हमारे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं थी जिसकी वजह से आज हम प्रभु की हुजूरी में पाए जाते हैं, पर ये परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह ही है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत जरिया के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज के जरिए आज एक बार फिर से परमेश्वर ने इस नए साल में आपको और हमको मिलने का मौका दिया है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। विश्वास करती हूँ यीशु मसीह में कि प्रभु ने हम सबको अपने पंखों तले छुपाया है, सुरक्षित, भला चंगा और जीवित रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे भाई ब्रदर आशीष के लिए। परमेश्वर उनको पूरे परिवार और पूरे घराने सहित बहुत बहुत आयत की आशीष दे। और एक खूबसूरत सी बात हो, जो प्रभु की सेवा, प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, इस पेज के द्वारा पिता के नाम की महिमा हो। परमेश्वर बहुत आयत की बरकत और आशीष इस पेज पर दे और प्रभु की महिमा, प्रभु की सेवा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए। जैसे कितनी खूबसूरती से यूहन्ना ने कहा कि प्रभु बढ़े और मैं घटूं। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हम में बढ़े। जब पिता का वचन हमारी जिंदगी में आ जाता है मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में हमारे यीशु मसीह का बढ़ना
हमारे जीवन में हमारा प्रभु बढ़ने लगता है। हम अपनी खुदी में, अपने विचारों में, अपने स्वभाव में घट जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह की उस खूबसूरत औलाद के समान दिखाई देते हैं, जैसे इस संसार में बच्चे जो हैं अपने पिता के समान दिखाई देते हैं। तो परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की पूरी टीम को मैं परमेश्वर के नाम में ब्लेस करती हूँ, यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। प्रभु बहुत आयत की बरकत और आशीष दे और बहुत आयत की महिमा प्रभु के लोगों के जीवन से होने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा। और ये बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे जीवित जलाली पिता, इस खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो पिता। सचमुच ये बहुत ही खास समय हमारी जिंदगी में आप देते हैं पिता, कि हम आपके वचन की हुजूरी में आते हैं पिता, क्योंकि आपने कहा कौन है जो बिना मेरी मर्जी के मेरे करीब आ सकता है। ये आपकी मर्जी है प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपकी हुजूरी में आए। मेरे महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा पिता अपनी हुजूरी से परिपूर्ण कीजिएगा, सारे माहौल को अपने नियंत्रण में ले लीजिएगा प्रभु। अपनी बेटी के अंगारों से मेरे होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र करिएगा पिता। एक एक वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और भरपूरी से परिपूर्ण हो प्रभु। बोलने वाले और सुनने वाले के जीवन में बहुत आयत का फल आने पाए। मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता। अपनी वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र करिएगा प्रभु। हालेलुया पिता। हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दे दीजिएगा पिता, ताकि जब आज हम आपके वचन में आते हैं प्रभु, हम बहुत आयत की बरकतों और आशीषों को पाने पाए। मेरे महान पिता, हमारी परिस्थितियों में खूबसूरत सा बदलाव होने पाए मेरे प्रभु। सब बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ। हमारे साथ मौजूद भाइयों और बहनों को भी पिता आपके ही सामर्थी और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता। सारी आदर, महिमा और प्रशंसा पिता मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में प्रभु देता है मेरे प्रियो, जहां पर एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में हम आते हैं। और हम जानते हैं जब हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं, हम बहुत कुछ समेट कर अपनी जिंदगी में लेकर के जाते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा वचन फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है। यहाँ लिखा है, जीवन के वचन को दृढ़ता से पकड़े रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता का वचन जो अपने आप में मुझको और आपको एक बात बताता है। पिता का वचन दृढ़ता से पकड़ो, क्योंकि वो जीवन का वचन है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब मैं और आप जीवन के वचन की हुजूरी में आते हैं मेरे प्रियो, मजबूती से मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में थाम लेते हैं, तो प्रभु का वचन जो है मेरे प्रियो हमारी जिंदगी की रुकावटों को दूर कर देता है। जी हाँ, यही वजह है मेरे प्रियो कि पिता का वचन जीवन के वचन के बारे में कहता है। जी हाँ, मनुष्य की बातें अभी कुछ और कल कुछ और हो सकती हैं, स्थायी नहीं होती है ना। ये बात मैं और आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन पिता के वचन की खूबसूरती ये है कि मेरे और आपकी जिंदगी की तमाम रुकावटों को दूर करके मेरे प्रियो, पिता का वचन आपको और मुझको हमारे प्रभु से मिलाता है। हमारे परमेश्वर के साथ हमारी खूबसूरत मुलाकात हो जाती है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, और वो ये है कि पिता के वचन की हुजूरी में जब मैं और आप आते हैं, ये बेहद बेहद खास समय हो जाता है मेरे लिए और आपके लिए। और नीति वचन के अंदर जब मैं और आप जाते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी बात 17 अध्याय उसके 22 पद, प्रोवर्ब्स 17 वर्स 22, एक बात लिखी है। यहाँ लिखा, एक आनंदित हृदय अच्छी औषधि के समान है, परंतु एक टूटी हुई आत्मा हड्डियों को सुखा देती है। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता का वचन एक बात कहता है कि जो एक आनंदित हृदय जो होता है, खुशी से भरा हुआ जो दिल होता है, वो एक अच्छी औषधि के समान होता है। और ऐसा मेडिकल साइंस भी कहता है ना, कि जब इंसान खुश रहता है, जब इंसान अपने आप में अंदर से खुशी महसूस करता है, तो वो क्या होता है, अपने आप में स्वस्थ होता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे, उसकी हार्मोन्स में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, और वो सब अच्छी होती हैं, उन हमारी सेहत के लिए होती हैं, जो हमें बीमार पड़ने से रोकती है ना।
और यहाँ पर पिता का वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है, एक आनंदित जो मन होता है वो एक अच्छी औषधि बन जाता है, लेकिन एक टूटी हुई आत्मा जो है मेरे प्रियो, वो हड्डियों को भी गला देती है, वो हड्डियों को भी सुखा देती है। और जो बात हमारे दिल और सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो बात है लगातार हमारी जिंदगी की चिंताएं हैं, निरंतर परेशानियों में बने रहना है, दुख में रहना है, और चिंता, चिड़चिड़ाहट, क्रोध और ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे प्रियो, है ना, जिसका सामना शायद मैं और आप अपनी जिंदगी में प्रतिदिन करते हैं। मगर पिता का वचन कहता है कि जब ये बातें हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं, टूटा हुआ जो मन होता है, टूटी हुई जो आत्मा होती है मेरे प्रियो, इसको मैं और आप भला इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इससे हम कैसे हील हो सकते हैं। तकलीफें, परेशानियां, निरंतर रहने वाली परेशानियां, दुख, है ना, और रोग, बीमारी, परेशानी, ये सारी चीजें जो है ना इंसान की सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मगर एक बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, जो मैं और आप एक पलक झपकते ही इन तमाम बातों से छुटकारा पा सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, यहाँ कोई मेडिसिन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है परमेश्वर के वचन की। जी हाँ मेरे प्रियो, जितनी भी तरीके की समस्याओं से मैं और आप दिन प्रतिदिन गुजरते हैं, जिसको शायद हम सबके सामने नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर रहकर धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाती है, मगर परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। उसका एक बहुत ही खूबसूरत निवारण, जिसको हम कह सकते हैं इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन है। पिता का वचन शुरू में ही कहता है, एक आनंदित हृदय। और वो आनंदित हृदय जो है मेरे प्रियो, कहाँ से मिलेगा? आज इस संसार में पूछे कि आनंदित व्यक्ति कौन है, तो शायद ही हम किसी व्यक्ति का नाम ले पाए, है ना। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने कहा, पलक झपकते ही हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसका एक बहुत बड़ा जरिया है, वो है पश्चाताप करना। जी हाँ मेरे प्रियो, रिपेंट करना। जब मैं और आप रिपेंट करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, हम अपने बचपन के दिनों को याद कर सकते हैं, है ना। जब हमसे कभी कोई गलतियां हो गई, हम डर गए, अगर हमसे कोई चीज टूट गई, हम डर गए, हमने सोचा अपने माँ बाप से हम छुपा लेते हैं, मम्मी को नहीं बताएंगे, पापा को नहीं बताएंगे। उस घड़ी को मैं और आप याद कर सकते हैं ना, वो कितनी बेचैनी भरे समय, वो बेचैनी भरा समय होता है, वो घड़ियां कितनी परेशान करती हैं हमें, है ना, हमें की होंगी परेशान। लेकिन उसी तरह से मेरी और आपकी जिंदगी में भी होता है मेरे प्रियो, और वो बातें बचपन में ही खत्म नहीं हो गई, उसका सिलसिला आज भी हमारी जिंदगी में जारी रहता है। लेकिन जब हमने अपनी बातों को, अपनी गलती को अपने माँ बाप के सामने मान लिया, हमने कितना रिलैक्स्ड फील किया, है ना। तो ये फीलिंग जो है मेरे प्रियो, उस एक टाइम, एक एज ड्यूरेशन में आके खत्म नहीं होती है, ये मेरे और आपकी पूरी जिंदगी भर चलने वाला एक प्रोसेस बन जाता है लाइफ में। उसी तरह मेरे प्रियो, हम इन तमाम बातों से निजात पा सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, अपने दिल को अपने यीशु के सामने उंडेल देते हैं मेरे प्रियो। हम खुद को अपने प्रभु के सामने उंडेलते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। तो वो एक पश्चाताप जो है मेरे प्रियो, एक पश्चाताप, एक गलती को मान लेना, परमेश्वर के सामने खुद को रख देना कि हाँ प्रभु, मैं दोषी हूं, मैंने गलत कर दिया है। बहुत ही अजीब सी बात है ना, बहुत हैरान करती है ये बातें, है ना, मगर ये सच है मेरे प्रियो। ये बातें मुझको और आपको तमाम उन बातों से निजात दिला सकती है जो आपको और मुझको न जाने कब से परेशान कर रही है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ये खूबसूरत जरिया है मेरे प्रियो, आनंद का जो स्रोत है मेरे और आपके हृदय का, वो हमारे परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लेना है मेरे प्रियो। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने गलती ही क्या की है कि हम अपने परमेश्वर के पास किस बात को लेकर के जाएं। जी हाँ मेरे प्रियो, एक बहुत ही खूबसूरत बात है, हम हमारी जिंदगी की जानी और अनजानी तमाम गुनाहों को, जाने अनजाने तमाम गुनाहों को अपने परमेश्वर के पास ला सकते हैं मेरे प्रियो। और वचन, जी हाँ, वचन बहुत खूबसूरत बातें पश्चाताप के विषय में कहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर दूसरा इतिहास उसका
चैप्टर 30 वर्स 9 अगर मैं और आप देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो तुमसे अपना मुंह ना मोड़ेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, है ना। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, ये कहने का ना एक आधार है कि हम अपने जीवन को, अपने दिल को अपने परमेश्वर के सामने उंडेले मेरे प्रियो, क्योंकि पिता का वचन आपको, मुझको वो हिम्मत, वो ढांढस देता है कि मैं और आप, चाहे जिंदगी की परिस्थितियां कुछ भी हो, अपने परमेश्वर के पास आ सकते हैं, अपने दिल को अपने परमेश्वर के सामने उंडेल सकते हैं, क्योंकि ये बात सच है। पिता का वचन इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि इस संसार में, या कह ले कहीं पर भी ऐसा अंधकार है ही नहीं जहां पर हम छिपकर अपने आप को अपने प्रभु से बचा सकते हैं। तो क्यों ना अपने परमेश्वर के सामने अपने दिल को उंडेले। और पिता का वचन कहता है कि प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि मैं और आप उसकी ओर फिरते हैं, अगर हम एक शुरुआत करते हैं मेरे प्रियो, तो वो तो परमेश्वर का वचन बतलाता है कि वो आप मुझसे और आपसे अपना मुंह मोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात है ना। भजन संहिता 51, साम 51 वर्स 17 अगर मैं और आप देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है, टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। भला ये बात मुझसे और आपसे कौन कह सकता है कि तुम्हारा दिल जो टूटा हुआ है, जब तुम, जिंदगी का कोई एक ना एक ऐसा पॉइंट हमारे जीवन में जरूर आता है मेरे प्रियो, जहां पर हम अपने आप से बहुत चीजें छुपाकर थक जाते हैं, है ना। और उस वक्त हम कहते अब बहुत हुआ। हमारा दिल जो होता है वो परमेश्वर के सामने जब हम टूट कर आते हैं मेरे प्रियो, हम अपने आप को जब उंडेल देते हैं, तो एक खूबसूरत बात होती है, और वो ये है कि पिता का वचन कहता है कि टूटा हुआ मन जो होता है परमेश्वर के सामने एक बलिदान के समान दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना। हमने शुरुआत में ही कहा, हम भला अपने परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने दिल को उंडेलते हैं, जब उस टूटे हुए मन को लेकर हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं कि हे प्रभु, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये भूल हो गई है प्रभु, और अब मैं अपने पापों का भार उठा नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी गलतियों के बोझ को प्रभु मैं उठा नहीं पा रही हूं, तब प्रभु मुझको और आपको, हमारा जो टूटा हुआ दिल है वो एक बलिदान के समान परमेश्वर को दिखाई देता है। और पिता का वचन कहता है कि प्रभु टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर के सामने जो एक बलिदान है मेरे प्रियो, जिसके लिए मैं आपको प्रभु के वचन के आधार पर गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी और मेरी जो बलिदान है, ये किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जाएगा। और ये एक खूबसूरत रास्ता मेरे लिए और आपके लिए प्रभु के साथ जोड़ता है। एक नए रास्ते की, एक नई बात की शुरुआत मेरे और आपकी जिंदगी में लेकर के आता है मेरे प्रियो। और ये वो खूबसूरत बलिदान है, टूटा हुआ मन, पश्चातापी मन, जो परमेश्वर के सामने क्या है, हमेशा ग्रहण योग्य है। किसी भी वक्त, किसी भी पल मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के सामने ला सकते हैं। 2021 का वाकया आपको बता रही हूँ। जब 2021 में बहुत ही बुरी तरह से ये पेंडेमिक था, और जब मेरे सामने लोग प्रार्थना निवेदन लाते थे, मैंने हर किसी को, जी हाँ हर किसी को, सिर्फ एक ही बात कही। कोई नुस्खे नहीं बताए, कोई मेडिसिन की चर्चा नहीं की, पर एक ही बात कहा मैंने मेरे प्रियो, कि अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने ले आइए। इससे बड़ी औषधि इस वक्त और कोई नहीं है। अपने दिल को अपने परमेश्वर के सामने ले आइए, पश्चाताप कीजिए, और पश्चाताप आपको बचा लेगा। पश्चाताप के द्वारा आपकी जिंदगी सिक्योर कर दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह में। और इसीलिए मेरे प्रियो, पिता का वचन जबकि कहता है आपको और मुझको कि टूटा हुआ हृदय जो है परमेश्वर के सामने एक खूबसूरत बलिदान बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद के बलिदान के साथ अगर मैं और आप अपने प्रभु को कुछ दे सकते हैं, वो है
टूटा हुआ दिल, जी हाँ, अपना पश्चातापी दिल लेकर जब मैं और आप आते हैं, पिता के लिए वो बलिदान बन जाता है। एक पश्चातापी दिल, परमेश्वर इसको ग्रहण करता है, इसे देखकर वो खुश होता है। क्योंकि मेरे प्रियो, ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ, हम कई बार प्रार्थना करते हैं किसी विषय को लेकर और हम सोचते हैं कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती हैं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली, परमेश्वर उस भाई की प्रार्थना सुन लेते हैं, परमेश्वर उस बहन की प्रार्थना सुन लेते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है? हम कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी सुनेगा ही नहीं। ये स्टेटमेंट आम है, समस्या तो आम है, लेकिन है तो बहुत बड़ी। जी हाँ मेरे प्रियो, मगर एक बहुत ही खूबसूरत जो द्वार है मेरे लिए और आपके लिए, जिसको खोल सकता है अगर कोई, तो वो मैं और आप है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर का वचन अगर आज आपके और मेरे दिल से बातें कर रहे हैं मेरे प्रियो, कोई जरूरी नहीं है कि हम अपनी बातों को पूरे खुले मैदान में उसका ढिंढोरा पीटें या उसको तेज लाउड स्पीकर पर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। मगर बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अपने प्रभु के पास लेकर के आए मेरे प्रियो, अपने जीवन को यीशु को सौंपें और कहें, हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई, आज से मेरा जीवन तेरा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत ही खूबसूरत वचन से एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत वचन की ओर आपको ले जा रही हूँ, जहां पर मैं और आप देखते हैं मेरे प्रियो कि एक जो पश्चातापी मन जो होता है, जब एक पश्चाताप को लेकर के पश्चातापी हृदय लेकर एक मनुष्य, एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, वो एक ऐसी प्रार्थना है मेरे प्रियो जो सबसे जल्दी सुनी जाने वाली प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप गिनती की पुस्तक उसकी 14 अध्याय नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 19 और 20 देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात में और आप यहाँ पाते हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी ना, मैंने अपने परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दिया मेरे प्रियो, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत बात है और मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी। इवन यहाँ भी बोलते समय भी मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि किस तरह से मेरी और आपके पश्चाताप की प्रार्थना को परमेश्वर चुटकी बजाते ही सुनता है, पलक झपकते ही सुनता है। शायद हमारी चुटकी बजाने में और पलक झपकने में भी कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो, जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं, जब अपनी गलतियों को मान लेते हैं मेरे प्रियो, उसी वक्त मेरी और आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है। मैं और आप अगर गिनती की पुस्तक 14 अध्याय की 19 और 20 पद को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी दया, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, जैसा तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता आया है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहाँ पर मैं और आप देखते हैं मेरे प्रियो, मूसा इजराइलियों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, है ना, और वो मध्यस्थता जो है एक पश्चाताप की प्रार्थना है। और परमेश्वर का क्रोध इजराइलियों पर भड़का हुआ है, क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर पर बड़बड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाते थे। उसके कामों को देखने के बाद भी उनके दिलों में हजारों हजार सवाल उठा करते थे। लेकिन जब एक समय ऐसा भी आया कि इजराइलियों को परमेश्वर जब खूबसूरत प्रतिज्ञा के देश में ले जाने वाला था, उन्होंने परमेश्वर को वहां भी नहीं छोड़ा, वहां भी परमेश्वर पर शक किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उन्होंने तुच्छ जाना। और परमेश्वर का क्रोध जब इजराइलियों पर भड़क उठा, हम देखते हैं परमेश्वर के भड़के हुए क्रोध और इजराइलियों के बीच में अगर कोई खड़ा हुआ था, वो मूसा थे। और मूसा खड़े होकर एक काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो जानते थे कि अभी इस वक्त अगर एक चीज अगर रोक सकती है इजराइलियों को नाश होने से और परमेश्वर के क्रोध को, तो वो है एक पश्चाताप की प्रार्थना मेरे प्रियो। जी हाँ, एक पश्चाताप की प्रार्थना। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, हे पिता मैंने तेरे विरुद्ध में पाप कर दिया, हे परमेश्वर आज मुझसे वो बातें हो गई, मेरी आंखों के जरिए वो बात हो गई, मेरे जुबान से वो बात हो गई, मेरी सोच और विचार से वो बात हो गई। आज मैंने अपने भाई से जिसके साथ मैं काम करती हूँ या काम करता हूँ, हमारी बहस हो गई, हमने जाने अनजाने बहुत सारी बातें कह डाली। हम अपने परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को उसी वक्त ले आए मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि मूसा एक खूबसूरत प्रार्थना करें। वो जानते थे
कि इस वक्त इजरायलियों को अगर कोई बचा सकता है, परमेश्वर के भड़के हुए क्रोध को अगर कोई अभी शांत कर सकता है, वो सिर्फ एक पश्चाताप की प्रार्थना है। और अगर मैं और आप देखते हैं 20 पद के अंदर में, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, है ना, एकदम इंस्टेंट हुआ, यहां पर कोई देरी नहीं हुई। जैसे ही मूसा की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखी गई, वैसे ही प्रभु ने तुरंत उस प्रार्थना का उत्तर दिया है मेरे प्रियो। जी हाँ, वचन आपको और मुझको एविडेंस देता है इस बात का, वचन मुझको और आपको गवाही देता है इस बात का कि जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, उसी वक्त परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमसे प्रेम करता है और हमारे करीब होता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ये सबसे जल्दी अगर सुनी जाने वाली कोई प्रार्थना होती है, वो है पश्चाताप की प्रार्थना। और जी हाँ मेरे प्रियो, पश्चाताप की प्रार्थना जो है मेरे लिए और आपके लिए द्वार खोल देती है। कितनी खूबसूरत बात है ना, एक रास्ते को खोल देती है, जहां उसके बाद जब मैं और आप किसी भी चीज के लिए परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखेंगे, मैं और आप अपने पिता की संतान बन जाते हैं। प्रभु उस प्रार्थना को भी ग्रहण करता है। एक कितनी खूबसूरत बात है ना, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना पाने का, हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, उसका एक खूबसूरत सॉल्यूशन पिता का वचन आपको और मुझको बतलाता है मेरे प्रियो। बस जरूरी ये है कि हम इस बात को जाने कि हमें सर्दी हुई है तो हमें सर्दी की दवा खानी ही पड़ेगी, है ना, इधर उधर के नुस्खों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। और उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हम समझें कि प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है, समस्या की जो जड़ है वो कहाँ पर है। तो यकीनन मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर को यूं ही अनुग्रहकारी नहीं बोल दिया गया, उसे यूं ही विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो सचमुच मेरे लिए और आपके लिए धीरज धरने वाला परमेश्वर है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके 21 पद, यहेजकेल चैप्टर 18 वर्स 21 अगर मैं और आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात कहते हैं मेरे प्रियो, इस 2022 में जब परमेश्वर ने आपको और मुझको पहुंचाया है ये बात, और मैं और आप भला कैसे भूल सकते हैं कि ये परमेश्वर की दया ही है, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो इन तमाम विषम परिस्थितियों में, परेशानी भरे माहौल में आपको और मुझको संभालती है। ये परमेश्वर की बड़ी दया ही है मेरे प्रियो। और पिता का वचन कहता है कि जब दुष्ट जन अपने पापों से फिरकर अगर मेरी विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को आधारित कर दे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये मेरा पर्सनल मेरा निजी अनुभव है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते, हमारे प्रभु के साथ जीते जीते मेरे प्रियो, कि मुझको और आपको सच में किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता का वचन अपने आप में आपको और मुझको संभालने के लिए सामर्थी प्रभु का वचन है, और वो आपको और मुझको हर हालात में संभाल सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि चिंता करके वचन कहता है हम अपनी जो घड़ियों में से कुछ भी हम बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो जब हम वो नहीं कर सकते, हमारी चिंताओं से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, तो क्यों ना अपनी सारी बातों का आधार अपने पिता को बना लें, प्रभु पर निर्भर हो जाएं और परमेश्वर के वचन पर चलें। और पश्चाताप जो है मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन की, हमारे जिंदा रहने की गारंटी देता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वहां पर इजराइलियों के लिए जिंदा रहने का एक कारण जो बन गया, उनके लिए जो एक द्वार खुल गया, वो थी पश्चाताप की प्रार्थना मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे लिए और आपके लिए आज के समय में भी मेरे प्रियो, जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको पश्चाताप के द्वारा जिंदगी की गारंटी देता है मेरे प्रियो। भला आज के दौर में एक डॉक्टर भी किसी व्यक्ति को जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता, जबकि उसकी डिग्री इनफ है। लेकिन परमेश्वर को मैं और आप धन्यवाद दे मेरे प्रियो कि हमारे पिता का वचन काफी है मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप नीति वचन 28
उसके 13 प्रोवर्ब्स 28 वर्स 13 को देखेंगे, वहां लिखा है, वो जो अपने पाप छिपा रखता है वो संपन्न नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, एक दूसरा ट्रांसलेशन है जहां लिखा है संपन्न नहीं होगा, जो बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। और एक जगह पे लिखा है उसका काम सफल नहीं होगा। जी हाँ, और वचन कहता आगे, परंतु जो कोई उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं मेरे प्रियो, हम शायद अपने काम में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शायद हमने सब कुछ करके देख लिया है, शायद हमारे अंदर जो सांसारिक एबिलिटीज और जितनी एजुकेशन है, जितनी भी चीजें हैं वो शायद हमारे अंदर हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या होते हैं, द्वार बंद हो जाते हैं। हम उस द्वार पर खड़े होते हैं, हम उस दरवाजे पर खड़े होते हैं, लेकिन जब एंटर करने की बात होती है तो दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। पिता का वचन कहता है ये मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो एक खूबसूरत द्वार को खोलने का काम करता है। और वचन कहता है कि जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, पश्चाताप करने के जरिए मैं और आप अपनी जिंदगी में उन्नति के स्तर पर खड़े किए जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पश्चाताप न करना जो होता है ना मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में कई बार नहीं, जबकि मैं कहूंगी 100%, जी हाँ 100% हमारी उन्नति में जो बाधा होती है वो हमारा परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का अच्छा ना होना ही होता है। क्योंकि पिता का वचन एक बात आपसे और मुझसे कहता है कि जो अपने कान परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से फेर लेते हैं उनकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं परमेश्वर की दृष्टि में। जी हाँ मेरे प्रियो, पश्चाताप मेरे लिए और आपके लिए वो द्वार खोल देगा मेरे प्रियो। जी हाँ, वो द्वार जो शायद आपको और मुझको लगे ये पॉसिबल नहीं है, इस समय ये बात की पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन जहां हम सोचते हैं कि अब काम नहीं हो सकता है, हमारे परमेश्वर उसी शून्य से सब कुछ बना देने वाला प्रभु है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। तो वचन कहता है जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं मेरे लिए और आपके लिए उन्नति का द्वार खुलता है। जी हाँ मेरे प्रियो, 2022 परमेश्वर के साथ बड़ी ही सामर्थ और उन्नति के साथ चलने का साल है। मैं यूं ही नहीं कहती हूँ, मैं यूं ही आपको बेकार की बातें नहीं कह रही हूँ, मैं यूं ही आपको झूठी तसल्ली और खुशियां नहीं बांट रही हूँ, मगर मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता रही हूँ मेरे प्रियो कि मेरे लिए और आपके लिए उन्नति का द्वार प्रभु ने रखा है। उसकी शुरुआत मैं और आप करें आज ही मेरे प्रियो, आज भी जिस भी काम में मैं और आप हाथ डालने जा रहे हैं अपने परमेश्वर के सामने आ जाएं, घुटनों पर आ जाएं, अपने प्रभु के सामने अपने आप को ढेल दें और प्रभु मेरे लिए और आपके लिए उस द्वार को कभी बंद होने नहीं देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पश्चाताप जो है मेरे प्रियो आपको और मुझको परमेश्वर की उस दया के क्षेत्र में लेकर के जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और जहां पे परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, भला वहां हमारे जीवन में काम होने से कौन सी परिस्थितियां रुक सकती हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद को देखेंगे, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधार्मिकता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। कितनी खूबसूरती से पिता का वचन कहता है, जब मैं और आप अपने जीवन के पापों को, अपनी जिंदगी के तमाम पापों को, एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना मुझे परमेश्वर के दास की लगती है भजन संहिता के अंदर में कि हे परमेश्वर, मुझे मेरे ढिठाई के पापों से शुद्ध कर और मुझे गुप्त अपराधों से क्या कर, बचा। परमेश्वर के नाम की महिमा। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो, ये कितनी प्यारी सी प्रार्थना है। मुझे वो प्रार्थना बहुत ही खूबसूरत लगती है। और वचन कहता है कि अगर मैं और आप अपने अपराधों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने, सबसे पहले तो हम जाने की प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम को अपने परमेश्वर के सामने लाएं। अगर मैं ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हम अपने आप को अपने परमेश्वर के सामने रखें मेरे प्रियो और कहें कि प्रभु तू मुझे दिखा मैं कहां पर गलत हूं, क्योंकि मैं खुद को ठीक करना चाहती हूँ तेरी दृष्टि में पिता। मैं खुद को ठीक करना चाहता हूँ पिता तेरी दृष्टि में, किसी मनुष्य की दृष्टि में नहीं। किसी मनुष्य को खुश करना मेरा मकसद नहीं है।
मेरा मकसद प्रभु तेरे साथ एक खूबसूरत रिश्ता कायम करना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पश्चाताप जो है मेरे प्रियो, पिता के वचन पर मुझको और आपको चलाता है। मैं और आप जब पश्चाताप करते हैं, अपने परमेश्वर के वचन पर चल पड़े मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को थाम ले और परमेश्वर के साथ उस खूबसूरत रिश्ते को बनाए। पश्चाताप मेरे और आपके रिश्तों को हमारे यीशु से, हमारे प्रभु से खूबसूरत बना देता है मेरे प्रियो। वो द्वार को खोलता है मेरे लिए और आपके लिए, जिंदगी की गारंटी देता है, उन्नति की गारंटी देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। यही तो हम मनुष्यों को चाहिए है ना, जिंदगी की गारंटी, उन्नति की गारंटी, जिंदगी में रुकावटों से पार होने की गारंटी, परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत शुरुआत करने की गारंटी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, पिता को धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत वचन के लिए मेरे प्रियो, जो 2022 में प्रभु चाहते हैं मेरे प्रियो कि हम अपनी जिंदगी को अपने प्रभु के सामने ठीक कर लें, क्योंकि पिता ने मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत योजनाओं को रखा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप आइजिया चैप्टर 57 वर्स 15 को देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उनके भी साथ रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। मैं और आप जानते हैं कितना खूबसूरत प्रभु के बारे में जो यहाँ पे वर्णन करता है परमेश्वर का वचन कहता है, वो महान है, वो उत्तम है और सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। परिस्थितियां डगमगाती हैं, मनुष्य के विचार डगमगाते हैं, हमारे फैसले ऊपर नीचे होते रहते हैं, हमारी बातें इधर कभी उधर हो सकती हैं, लेकिन जिसके पास में और आप आते हैं मेरे प्रियो, जिसके सामने में और आप अपनी जिंदगी को ढेल रहे हैं, अपने दिल को ढेल रहे हैं मेरे प्रियो, उसके बारे में पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि वो महान है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो अति करुणा में परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु है। और कहता है वचन, क्योंकि वो महान है और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस इतनी खूबसूरत एड्रेस जो प्रभु के नाम को हम जान रहे हैं यहाँ पे मेरे प्रियो, वो आपसे और मुझसे कुछ कह रहा है, वो आपसे और मुझको कुछ बताना चाह रहा है, वो आपको और मुझको एक खूबसूरत बात से रूबरू करा रहा है, वो आपकी और मेरी मुलाकात एक खूबसूरत बात से करवा रहा है। पिता का वचन कहता है, मैं ऊंचे पर विराजमान रहता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जो महान है, जो उत्तम है, जो सदैव स्थिर रहता है, जो पवित्र है, पिता का वचन कहता है, मैं ऊंचे पर विराजमान पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। कहाँ रहता है हमारा प्रभु? ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करने वाला प्रभु है ना। कितनी खूबसूरत बात है। वो पवित्र स्थान में निवास करने वाला प्रभु है मेरे प्रियो। जब मैं और आप अपने दिल को अपने परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, यीशु के सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं, हम प्रभु के नाम से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं मेरे प्रियो, तो पिता का वचन कहता है कि वो जो ऊंचे पर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, जो महान है, वो कहता है कि जो पवित्र स्थान में निवास करता है, वो कहता है, मैं उनके भी संग रहता हूँ। किनके संग रहता हूँ? प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है वो उनके भी संग रहता है जो खेदित मन के हैं, खेदित और नम्र मन के हैं। जो नम्र मन होता है ना मेरे प्रियो, ये पश्चाताप, जो व्यक्ति का पश्चाताप दिल है, जिस व्यक्ति के अंदर में अपनी बातों को अपने परमेश्वर के पास ले जाने के लिए परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा आपको और मुझको कायल करते हैं मेरे प्रियो, है ना। और पिता का वचन कहता है कि परमेश्वर, देखिए प्रभु का वचन कितनी खूबसूरती से कहता है कि परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो पाप को देख ही नहीं सकती मेरे प्रियो। लेकिन जब मैं और आप अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं, अपनी जीवन को प्रभु के सामने ढेलते हैं मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको
पवित्र बना देता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की वो पवित्र प्रजा हो जाते हैं। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं कि हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा हैं, मगर ये सचमुच ऐसा होता है जब मैं और आप अपने दिल को, अपने गुनाहों को अपने परमेश्वर के सामने मानते हैं मेरे प्रियो, तो उस पवित्रता का भागीदार प्रभु आपको और मुझको बनाता है। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। जी हाँ, अपवित्र जगह प्रभु कभी वास नहीं करेगा। उसका निवास स्थान कोई अपवित्र जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अपवित्रता और पाप को देख ही नहीं सकता, वो निवास कैसे कर सकता है, वो कैसे रह सकता है। हम कैसे कह पाएंगे कि यीशु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु के लहू की सुरक्षा मेरे साथ है। हम तब कह पाएंगे मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने दिल को अपने परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, उस खूबसूरत रिश्ते को कायम करेंगे अपने यीशु मसीह के साथ, उस पश्चाताप के साथ उन बंद द्वारों को खोल देंगे मेरे प्रियो। तब पिता का वचन कहता है कि मैं जो ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उनके भी साथ रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खेदित और नम्र लोगों के साथ रहता है मेरे प्रियो। अब हमारी शिकायत दूर होने जा रही है कि हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता का वचन कहता है जब हम खेदित मन के हो जाते हैं मेरे प्रियो, जब हम टूटे दिल के हो जाते हैं मेरे प्रियो, जब हम अपने मन को नम्र करके परमेश्वर के सामने आते हैं, है ना। राजा आहाब के बारे में हम देखते हैं कि वो एक ऐसा राजा इजराइल के अंदर में हुआ जिसने बुराई के लिए खुद को बेच दिया था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा मेरे प्रियो, वचन कहता है उसने अपने आप को नम्र कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के सामने दबे पांव चलने लगा। वो कदम फूंक फूंक कर चल रहा था कि कहीं परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मैं ऐसा कोई काम ना कर दूं, कहीं मैं ऐसी कोई आज्ञा न दे दूं, कहीं मेरे मुंह से ऐसी कोई बातें ना निकल जाए जो परमेश्वर को नाराज कर दे। यानी वो जो खूबसूरत रिश्ता कायम हो चुका था किसी भी कीमत पर, उसके विषय में पिता का वचन कहता है, जिसने बुराई के लिए खुद को बेच दिया था मेरे प्रियो, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि आहाब जो मेरे सामने नम्र हो गया है, अब मैं विपत्ति जो है उसके सामने नहीं आने दूंगा। उसकी जीते जी उस विपत्तियों को जो मैंने उसके लिए कही है, परमेश्वर ने कहा मैं उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे प्रियो, जब मैं और आप नम्र हो जाते हैं ना परमेश्वर के आगे, मैं समझती हूँ हमें देर नहीं लगानी चाहिए, है ना। हमें वक्त को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब आज परमेश्वर का वचन, पिता का वचन कहता है कि यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता का वचन कहता है कि वो नम्र और खेदित मन वालों के साथ रहता है, और मैं उनके भी संग रहता हूँ जो खेदित यानी पश्चातापी मन के हैं और खुद को परमेश्वर के आगे दीन करते हैं कि प्रभु आज से मेरे जीवन में तू काम करे। आज से मेरी जिंदगी का आधार मेरे प्रभु तेरा वचन होगा। आज से तेरी आज्ञा ही मेरी चाहत है। मेरी मर्जी अगर कुछ है तो वो तेरी आज्ञाओं से जुड़ी हुई है मेरे प्रियो। और मैं और आप जानते हैं पिता का वचन कहता है कि परमेश्वर के मार्ग में जब मैं और आप चलते हैं मेरे प्रियो, पिता का वचन आपको और मुझको एक बहुत ही खूबसूरत गारंटी देता है कि हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब मैं और आप ये घोषणा करेंगे मेरे प्रियो कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरी ओर ना आएगा, वो सचमुच मेरे और आपके जीवन में वो वचन काम करने लगेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। प्रभु सिर्फ आपको और मुझको भरपूरी और प्रशस्तता तक ही नहीं, मगर बहुत आयत का जीवन देने के लिए इस संसार में आया हमारा यीशु। और वो वक्त है मेरे प्रियो, मेरे और आपके प्रभु ने भी एक ही बात का प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है मेरे प्रियो। जब हम मन को फिराते हैं परमेश्वर के राज्य से मैं और आप कभी दूर हो ही नहीं सकते। और मेरे लिए और आपके लिए दुआओं को सुनने का द्वार पश्चाताप ही है, रिपेंट है। अपने दिल को, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के सामने उंडेलना ही है मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को क्या करूं,
हर्षित करूं। जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, जब मैं और आप रिपेंट करते हैं, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मानते हैं, तो एक बहुत बहुत खूबसूरत बात होती है, और वो ये होती है कि पिता, जी हाँ, कोई मनुष्य नहीं कह रहा मगर प्रभु कहता है कि मैं टूटे और खेदित और नम्र हृदय को क्या करूं, हर्षित करूं, आनंदित करूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक ट्रांसलेशन में इतनी खूबसूरत बात लिखी है, वहां लिखा है पुनर्जीवित करूं। जी हाँ मेरे प्रियो, और इस बात से इस बात का पता चलता है कि जब एक विश्वासी, जब एक व्यक्ति गुनाह के और गुनाह के समय में अपने जीवन में गुनाहों को जब रखता है, अपने गुनाहों को छुपाता है, बहुत सारी बातें हम खुद से भी छुपाते है ना। जब एक व्यक्ति इन चीजों को करता है तो वो एक मरी हुई दशा में हो जाता है। जी हाँ, ना उन्नति, ना प्रार्थनाओं का सुना जाना, ना जीवन की गारंटी, ना जिंदगी में कोई खुशियां, ना ही कोई चिंता मुक्त जीवन, है ना। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उससे क्या करूं, पुनर्जीवित करूं। यानी परमेश्वर उस सूखी हुई हड्डियों में, जब उसने सूखी हुई हड्डियों में जान डाल दिया मेरे प्रियो, ये स्केल 37 चैप्टर के अंदर में और आप पढ़ते हैं कि जब उसने सूखी हुई हड्डियों में जान दे दिया मेरे प्रियो, वो मेरे और आपकी जीवन, हमारी आत्मिक जिंदगी की मृत दशा को भी पुनर्जीवित करने का सामर्थ्य रखने वाला प्रभु है मेरे प्रियो। सिर्फ एक काम आपको और मुझको इस 2022 की शुरुआत में करना है, और वो है प्रभु के सामने अपने जीवन को उंडेलना है, अपने दिल को उंडेलना है, अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के सामने ले आना है मेरे प्रियो, और प्रभु को पुकार कर कहना है, प्रभु आज तेरी बेटी तेरे पास आई है, मेरे प्रभु तेरा बेटा आज तेरे पास आया है। उस उड़ाऊ पुत्र को हम याद करें, है ना। उसने अपने आप को सुधारा नहीं था पहले कि मैं जा रहा हूं पिता के पास, तो चलो पहले खुद को ठीक कर लेता हूं। उसने क्या किया, मैं जैसा हूं ना, मैं गंदे कपड़ों में हूं, मैंने अभी अभी सुअर के सामने फलियों को डाला था, मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं गंदा हूं, मैं देखने के लायक भी नहीं हूं। और मगर उसने एक फैसला किया, मैं जा रहा हूं अपने पिता के पास। प्रेज द लॉर्ड। सबसे खूबसूरत बात है, जी हाँ मेरे प्रियो, हम कैसे भी हैं, हमारी जिंदगी के हालात कैसे भी हैं मेरे प्रियो, आ जाइए यीशु मसीह के पास, उंडेल दीजिए खुद को यीशु के आगे। वो आपको और मुझको हर्षित करने के लिए, आपको और मुझको पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये खूबसूरत वायदा कोई मनुष्य नहीं कर रहा। आज बताने के लिए जरिया परमेश्वर ने सिर्फ एक मनुष्य को जरूर बना दिया है, लेकिन प्रभु आपसे मुझसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, जो मुझको और आपको संभालने की गारंटी देता है, जो मुझको और आपको जीवन देने के लिए की बातें कहता है, क्योंकि प्रभु ने आपसे मुझसे प्रेम किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जब मेरे और आपकी जिंदगी में पश्चाताप होता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ होता है मेरे प्रियो, जैसे ही पश्चाताप है वैसे ही परमेश्वर के साथ मुलाकात है मेरे प्रियो। और पश्चाताप हमें तमाम रुकावटों से दूर करके परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराता है, परमेश्वर के साथ उन सारी रुकावटों से हमें दूर करता है। दूसरा पत्रस 3:9 में पिता का वचन कहता है, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता जैसी कि देर लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में क्या करता है, धीरज धर रहा है। मेरे विषय में धीरज धर रहा है, वो आपके विषय में प्रभु धीरज धर रहा है। हम सोचते हैं कि कब से लिखा है, प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। पिता का शीघ्र आखिर इतना देर क्यों हो रही है, हम सोचते हैं ना। पिता का वचन कहता है वो देर ही नहीं कर रहा मेरे प्रियो, वो शीघ्र आने वाला प्रभु है, मगर वो देर इसलिए कर रहा है। पिता का वचन कहता है कि वो, क्योंकि वो मेरे लिए और आपके लिए धीरज को धर रहा है, जो धीरज वो मेरे लिए और आपके लिए दिखा रहा है मेरे प्रियो, और वो इसीलिए है कि और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ प्रभु के इस खूबसूरत वचन के लिए, मेरे जीवित जलाली परमेश्वर के इस खूबसूरत वचन के लिए मैं प्रभु को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। सचमुच इतनी खूबसूरत बात भला मुझसे और आपसे कौन कह सकता है। पिता मेरे लिए और आपके लिए धीरज धर रहा है मेरे प्रियो, ताकि मुझको और आपको मन फिराव का अवसर मिले।
और जब इस वचन को पढ़ती हूँ तो खूबसूरत सा परमेश्वर का वो वचन मुझे याद आता है, जहां पिता ने कहा कि हे परमेश्वर, ये साल इन्हें और दे, उस खूबसूरत माली के समान जो मेरा और आपका यीशु है, जो निरंतर मेरे लिए और आपके लिए निवेदन करता है और कहता है ये 2022 दे दे प्रभु इन्हें, ताकि ये मन फिरा ले, इनके जीवन में एक बदलाव आ जाए मेरे प्रभु। क्योंकि पिता का वचन कहता है कि वो दुष्टों तक के नाश होने से खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। हम और आप तो प्रभु की संतान है मेरे प्रियो। वो दुष्टों के भी नाश होने से खुश नहीं होता, पर वो ये चाहता है कि एक पापी अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच कितना अद्भुत प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ मेरे प्रियो कि हम चाहे जितनी भी धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं, हमारे परमेश्वर के प्रेमी उपकारों के आगे वो बहुत ही थोड़े हो जाते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके 32 पद, यहेजकेल चैप्टर 18 वर्स 32 यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम यूं आई हुई तमाम विपत्तियों में नाश हो जाएं, है ना। प्रभु ये नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आज के इन हालातों में हमारी जिंदगी एक धुएं के समान उड़ जाए और जिसका कोई अस्तित्व न रह जाए। मगर पिता आज के समय में मेरे प्रियो आपसे और मुझसे एक बात कहता है, और वो ये कहता है कि प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि तुम क्या करो, पश्चाताप करो। मैं जो मरते हैं मैं उनके मरने से प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए पश्चाताप करो तब तुम जीवित रहोगे। जी हाँ मेरे प्रियो, पश्चाताप आपको और मुझको जीवित रखता है मेरे प्रियो। पश्चाताप आपको और मुझको मृत्यु से बचाता है। बहुत ही खूबसूरत सा वचन अगर मैं और आप अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर में देखेंगे, वहां बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। वहां लिखा है कि तेरी आयु जो है खलिहान में रखे हुए उस पूलिये के समान होगी जो समय पर रखा जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, समय पर जो खेत और खलिहान में जो धान समेटा जाता है, जो गेहूं समेटा जाता है, उसका एक समय है, उसके पकने का, उसके उखाड़े जाने का और खलिहान में रखे जाने का। मैं और आप भी प्रभु के वो पूलिये बन जाए मेरे प्रियो, वो धान का गट्ठर में और आप बन जाए मेरे प्रियो, जो समय पर खलिहान में रखा जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। हम वो भूसी और वो घास बनकर ना रह जाए मेरे प्रियो, जो अंत में आग में झोंकी जाएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको और मुझको बचाना चाहता है, और इसीलिए पिता आपको और मुझको कहता है कि पश्चाताप करो तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दें। परमेश्वर के नाम की महिमा। और कुछ प्रार्थना निवेदन हमारे सामने आई है मेरे प्रियो, हम उन प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लेकर के जाएंगे और अपने दिल को मेरे प्रियो, सबसे पहले हम अपने दिल को अपने परमेश्वर के पास लेकर के आए, उस रिश्ते को खूबसूरत करें जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, जो शायद मैं और आप सोचते हैं अब यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन अभी 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 ये वो समय है मेरे प्रियो जहां मैं और आप एक नई शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित और जिलाली पिता, सचमुच आज आपने हमारे लिए द्वार खोल दिया प्रभु, आज आपने हमारे लिए दरवाजे को खोल दिया इस 2022 में पिता, जहां हम पश्चाताप करते हुए प्रभु आपके साथ रिश्ते को खूबसूरत करते हैं पिता। हम अपने जीवन को आज आपके सामने उठेलते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारा जीवन प्रभु हम आपको सौंपते हैं पिता, जाने और अनजाने में होने वाले गुनाहों को आपके सम्मुख लेकर के आते पिता, क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में कोई अंधकार नहीं जिसमें छिपकर मनुष्य अपने आप को आपसे बचा सकता है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें निरंतर मनुष्य को देखती रहती हैं प्रभु। मैं आपके सम्मुख आते हुए धन्यवाद देती हूँ। हम अपने दिल को आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु, ये वो घर बन जाए पिता जिसमें आप वास करें मेरे महान प्रभु, क्योंकि आपने कहा जो पवित्र स्थान में निवास करने वाला प्रभु है वो उनके भी साथ रहता है जो कि खेदित मन के हैं, जो कि टूटे मन के हैं, जो कि पश्चाताप कर रहे हैं इस वक्त मेरे महान प्रभु यीशु। हालेलुया, आप हमारे साथ हैं, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु। और अब हम जो कुछ भी आपसे मांगेंगे पिता
वो आप हमारे लिए कर देंगे मेरे महान परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा पिता, आपकी हुजूरी को हम चाहते हैं इस जगह पर मेरे महान पिता। आपकी उपस्थिति को मैं मांगती हूँ मेरे जीवित और जलाली परमेश्वर। मेरे महान प्रभु यीशु, उस बच्चे को आपके सम्मुख लेकर के आती हूँ मेरे महान पिता। जब छोटे बच्चों को चेले लेकर आने लगे, तब छोटे बच्चों को लोग लेकर आने लगे तो चेलों ने उन्हें डांटा, मगर आपने कहा कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु, उस बच्चे को आपके सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ जो 4 महीने का है पिता, और उसकी तबीयत ठीक नहीं मेरे महान परमेश्वर। आज के दिन प्रभु एक खूबसूरत काम उस बच्चे के शरीर के अंदर में हो प्रभु। आप अपना स्वास्थ्य प्रभु यीशु, अपने चंगाई भरे हाथों को उस बच्चे के शरीर पर रखिएगा मेरे महान पिता। जो भी परेशानियां हैं प्रभु, उन्हें निजात दीजिएगा प्रभु। मैं सिद्धार्थ फिलिप के लिए प्रार्थना करती हूँ, सिद्धार्थ फिलिप के लिए मेरे महान परमेश्वर प्रभु, कि परमेश्वर उनके जीवन में अच्छा काम होने पाए, एक अच्छी जॉब मिलने पाए मेरे महान प्रभु यीशु। उनके जीवन में जो भी काम प्रभु आपने रखा है, जैसे आप हमारे लिए उन्नति की योजनाओं को बनाने वाले प्रभु हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई एजाज के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मेरे महान प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, क्योंकि जिसने आपकी ओर दृष्टि की है प्रभु, उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी भी काला न होने पाया मेरे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे महान परमेश्वर, मेरे जीवित और जलाली पिता, आपके जितने भी लोग हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु, जो इस वक्त अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने ला रहे हैं मेरे प्रभु, ये कोई मनुष्य के सामने नहीं मगर आपके सामने रखी जाने वाली दुआएं हैं प्रभु, जिसे आप सुन रहे हैं प्रभु। हाँ और आमीन के साथ ग्रहण कर रहे हैं पिता। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, जब आपके वचन ने आज हमें नया बनाया है प्रभु। आज से हमारे जीवन में नया काम होगा मेरे महान परमेश्वर। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। इस पूरे समय में, इस पूरे सेशन में पवित्र आत्मा पिता, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे महान प्रभु। हालेलुया। मैं सारी आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत 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 आयत की आशीष दें।